जो बढ़वार है, ग्रोथ है, वो रुकी हुई है और पीलापन की शिकायत हमको देखने के लिए मिल रही है। लहसुन की फसल पर पीलापन का बेस्ट समाधान। जड़ों में नुकसान पहुंचाने वाली जो फंगस है ना, फफूंद, इसकी रोकथाम के लिए दो बेस्ट तरीका हैं। किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल पर पीलापन का बेस्ट समाधान। लहसुन पर जो पीलापन की समस्या आ रही है और कंद का जो विकास है ना, बढ़वार, वो एकदम रुकी हुई है। जड़ों में फंगस एक समस्या देखने के लिए मिल रही है लहसुन की फसल पर। दूसरी बात है नेमेटोड्स, सूत्रकृमि, इसका प्रकोप भी जड़ों के विकास में, प्लांट की बढ़वार में नेमेटोड्स रुकावट पैदा कर रहा है। इसके अलावा पोषक तत्वों की कमी के कारण भी पीलापन की शिकायत देखने के लिए मिल रही है। कुछ किसान भाई ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई कर रहे हैं, तो यह भी एक मेन कारण है पीलापन की शिकायत का। इसके साथ ही जो रस चूसा कीट, सकिंग पेस्ट, सफ़ेद मच्छर, इल्ली और थ्रिप्स, इन रस चूसा कीटों के कारण जो बढ़वार है, ग्रोथ है, वो रुकी हुई है और पीलापन की शिकायत हमको देखने के लिए मिल रही है। तो लहसुन की फसल पर कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी जड़ संबंधित बीमारियों के नियंत्रण के लिए। ध्यान रखिए, जड़ संबंधित बीमारियों के नियंत्रण के लिए, कंट्रोल के लिए, चाहे रस चूसा कीट हों, इसके अलावा चबाने वाले कीट हों, या फिर जड़ों में नुकसान पहुंचाने वाली जो फंगस है ना, फफूंद, इसकी रोकथाम के लिए दो बेस्ट तरीका हैं। नंबर 1, क्लोरपाइरिफास 50% EC वाली 1 लीटर आपको लेना है, और जो कीटोजन आती, जो आप साल्ट देख रहे हैं, 500 ml यूरिया के साथ मिलाकर के आपको 1 एकड़ में सॉइल एप्लीकेशन से प्रयोग करते हुए सिंचाई कर देना है। इसके अलावा इससे भी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है, यदि शिकायत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है पीलापन की, तो फिर आपको एक काम करना होगा कि बायर कंपनी की बेलम प्राइम 300 ml, यह खासकर नेमेटोड्स पर बहुत अच्छा काम करती है, रस चूसा कीटों पर बहुत अच्छा काम करती है। साल्ट आप देख सकते हैं, बायर कंपनी की बेलम प्राइम 300 से 400 ml, रोको फंगिसाइड 500 ग्राम, इन दोनों को यूरिया के साथ मिलाकर के सॉइल एप्लीकेशन से सिंचाई के साथ आपको प्रयोग करना चाहिए। यूरिया 10-15 किलो 20 किलो तक चल जाएगी, यानी यूरिया खाद के साथ मिला करके आप जड़ों के पास दे करके सिंचाई कर दीजिए। ये तो हो गई जड़ संबंधी जो बीमारी आ रही है, चाहे हम वाइट ग्रब की बात करें, दीमक की बात करें, या फिर नेमेटोड्स की बात करें, या फिर कोई भी हार्मफुल जो कीट हैं, इनको कंट्रोल के लिए और फंगस के कंट्रोल के लिए यह दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो काम है स्प्रे, खासकर लहसुन की फसल पर थ्रिप्स, सकिंग पेस्ट और इल्ली के साथ साथ कुछ फंगस की समस्या देखने के लिए मिल रही है। लहसुन की फसल ऊपर से पीला और सूखने जैसी समस्या देखने के लिए मिल रही है, कहीं कहीं पर जलेबी रोग भी बन रहा है। तो इसके लिए यदि बहुत अच्छा आप रिजल्ट चाहते हैं और प्रकोप बहुत ज़्यादा हाई है थ्रिप्स का, तो इसके लिए बासफ कंपनी की एक्सपोना 17 ml, और इसके साथ आपको अदामा इंडिया कंपनी की फ्लैम्ब्रेज या फिर ईसेबियोन, दोनों में से कोई एक टॉनिक जो कि प्लांट को स्ट्रेस से मुक्त करेगी, तनाव से दूर करेगी, हरियाली लाएगी, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने वाली है, तो एक टॉनिक आपको अवश्य लेना चाहिए। और M45 फंगिसाइड आपको 300 ग्राम, इनको मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। या फिर थोड़ा सा नॉर्मल प्रकोप है तो बायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड 150 ml और ईसाबियोन 300 ml, और कोई एक फंगिसाइड जैसे एंट्राकॉल है या फिर कवच फिलो, कोई एक फंगिसाइड को मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। यानी हाई के लिए अलग और मीडियम के लिए अलग कॉम्बिनेशन तैयार किया। इसके साथ ही यदि आपकी लहसुन की फसल पर बहुत ज़्यादा पीलापन है, बहुत ज़्यादा एकदम ग्रोथ है ना, रुकी हुई है, तो कंद के विकास के लिए हम एक खाद शेड्यूल साझा करते हैं। यदि आपकी लहसुन की फसल 30 दिन से लेकर के 50 दिन के बीच में है, तो आप इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 एकड़ में। मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 10 किलोग्राम, फेरस सल्फेट 8 किलोग्राम, 5 किलोग्राम से लेकर के 8 किलोग्राम, और सिजेंटा कंपनी की जो कोकल एक प्रकार की बायो स्टिमुलेंट आती है, आप देख सकते हैं 5 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में सॉइल एप्लीकेशन से चला करके सिंचाई कर दीजिए। यानी 1 एकड़ में जड़ों के पास दे करके सिंचाई करें। और जो
दवाइयों का हमने डोज बताया है वो 150 से 200 लीटर पानी में सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा पीलापन है तो खादों में मैग्नीशियम, अमोनियम और फेरस सल्फेट और सिजेंटा की जो हमने दवाई बताई है इनको मिलाकर के प्रयोग करेंगे तो जड़ों का विकास, कंद का विकास काफ़ी शानदार होगा, बढ़वार ग्रोथ काफ़ी लाजवाब होने वाली है। यदि पत्तों पर, लीफ पर रस चूसक कीटों का प्रकोप है खासकर थ्रिप्स का, तो ऐसी कंडीशन पर ही आपको ऊपर से जो हमने स्प्रे बताया है ना हाई और मीडियम के लिए, तो उसका आप स्प्रे ले सकते हैं। बाकी नेमेटोड्स भी एक समस्या आ रही है और फंगस, जड़ में लगने वाली लहसुन की फसल पर जो फफूंद है ना यह काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। तो इसके लिए हमने 2 तरीका बताए हैं, दोनों में से किसी भी एक को आप आजमा सकते हैं, क्लोरपाइरिफास वाला या फिर बेलम प्राइम वाला। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमको देखने के लिए मिल रहे हैं लहसुन की फसल पर। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।